क्विक मिनिस्ट्री में आप सभी का स्वागत है। बिल्कुल मेरे दोस्त, आज का टाइटल है भागो, जितना जल्दी हो सके भागो। किससे भागना है और किससे लड़ना चाहिए हमें, सब कुछ आज इसमें नौजवानों के लिए बहुत अद्भुत संदेश दिया। प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। आइए आंखें बंद करें। हॉली स्पिरिट, आज के संदेश के द्वारा मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आपने संदेश दिया ताकि लोगों के जीवन में तेरा वचन, तेरा डर आज सके। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। मेरे जो हमें शैतान से लड़ना है, जैसे हम सब जानते हैं, लेकिन पाप से भागना है। आज भागने का मतलब पाप से भागो। हम पाप से क्यों नहीं लड़ सकते? क्योंकि पाप से लड़ा नहीं जाता बल्कि भागा जाता है। हालेलुया। जब हम किसी गंदगी में जाएंगे तो गंदे कपड़े हमारे भी होंगे, उससे दूर रह के सफा होती है। हालेलुया। जब हम कोई सफाई करते तो अपने पाइप पाइप लेकर सफा करते और अपने को बचा के चलते, वो छींटे हम पे ना आए। तो याद रखना, आप सुसमाचार सुना रहे हो, प्रचार कर रहे हो, लेकिन अपने आप को दूरी बनाकर कैसे शैतान से और उन तीरों से जो आप पर आ सकते हैं। पवित्र बाइबल कहती है हमें कबूतर के नहीं बोले, सांप की तरह चतुर बनना है। आज वचन है पाप से भागने के लिए, और कैसे भागना है, क्यों भागना है, बहुत कुछ है आज, बहुत बारीकी से समझना। आज यकीन मानना, आपको पता चल जाएगा कि वो कब भागना है, कैसे भागना है। आइए आंखें बंद करके प्रार्थना करके वचन के लिए। हॉली स्पिरिट, आज के वचन सबके नौजवानों के जीवन में कार्य करेंगे। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। वचन है उत्पत्ति 39 अध्याय उसका 12। उत्पत्ति 39 का 12 लिखा है, तब उस स्त्री ने उसका वस्त्र फाड़कर पकड़कर कहा, मेरे सासू। रानी कह रही है यूसुफ से, एक व्यभिचार का मौका मिले, कोई गवाएगा नहीं। और अगर किसी को बोल दो या वो लड़की व्यभिचार कह रही थी, मैंने लड़की नहीं, कोई भी महिला, किसके लिए भी बोल दो, तो दोस्त क्या कहेंगे, भाई यार कितना अच्छा मौका खो दिया। इनफैक्ट अगर कोई लड़की सुनेगी तो वो भी कहेगी, पागल है, इतना अच्छा मौका खो दिया। आज के टाइम में यही होगा। और अगर आप उन बातों में आ गई तो फंस जाओगे। भागना है आपको ऐसी बातों से भी जो आपको पाप में ले जाती है। सुनना नहीं है। भागने का मतलब है कि अपने आप को भगाना, अपने मन को भगाना है, अपने तन को भगाना, अपने कान को भगाना, सुनने नहीं देना। क्या लिखा है, तब उस स्त्री ने उसका वस्त्र पकड़कर कहा, मेरे सासू। वह अपना वस्त्र उसके हाथ से छुड़ाकर भागा और बाहर निकल गया। भागना पड़ा उसे। उसे समझाया नहीं, उसे बैठ के डिस्कस नहीं करा। अगर वो बैठ के डिस्कस करता, समझाता, क्या पता शैतान उस पर हमला कर देता, क्या पता इतनी देर में उसका मन भटक जाता। वो एक स्त्री थी मेरे अजीजों, और हम जानते हैं जब स्त्री में शैतान आता है तो अच्छे का मन भटक जाता है। जब उसको मौका देते हैं, उसने ये अच्छा लगा, भाग गया। उसके बाद पकड़ा गया, लेकिन उसके मन में ये था, मैं निर्दोष हूं, परमेश्वर निर्दोषों का है। हालेलुया। आज भागना है, कहीं ऐसा ना हो कि कोई लड़की आपको बुलाए या कोई लड़का बुलाए और आपको कि मैं उसको जाके समझा दूंगा। एक बात गहरी कहना चाहता हूं आपसे, पेट्रोल और आग कभी मेल नहीं हो सकता। शैतान को अगर मौका दोगे तो आग लगा देगा। आप सोच रहे अरे मैं तो बहुत स्पेशल हूं, मेरे पास तो परमेश्वर की पावर है, वो लड़की मुझे बुला रही है, अगर वो कुछ गलत भी करेगी तो मैं उसको ब्लेस कर दूंगा, ये कर दूंगा। अरे परमेश्वर कहता है बेटा दूर से कह दे, ठीक है, तू परमेश्वर तुझे आशीष दे और तू यहां से निकल जा। अगर आप उसके पास गए और शैतान वहां, सिर्फ उसने आपका हाथ पकड़ लिया, आप छुड़ा नहीं पाओगे, आप रोक नहीं पाओगे। इसलिए कहते हैं कि पाप से भागना है, भागना है। अगर कोई आपको पाप में गिराता है, कोई ऐसी बातें चल रही है, वहां से वहां जाएंगे, वहां से वहां, आपको भागना है। लड़ना नहीं, समझाना नहीं उस समय। कितने समझ रहे? आज ये वचन है। आज हम और आप नादान हो जाते हैं, पाप में घुसकर पाप को हटाना चाहते हैं, और जबकि मूर्खता है ये। यूसुफ ने वहां बैठ के डिस्कस नहीं करा, उसको समझाया नहीं, बल्कि उस समय जो उसको ठीक लगा वो करा। वहां से छुड़ाने के बाद जो उसको सजा मिली वो मंजूर है। हालेलुया, क्योंकि परमेश्वर साथ है। लेकिन अगर वो उसका गलत कर देता तो वो प्रधानमंत्री क्या परमेश्वर के दोषी ठहर जाता। दाऊद भागा नहीं पाप से, परमेश्वर है ये जो कह रहा है। दाऊद भागा नहीं, दाऊद ने मौका दिया अपनी आंखों को और उसके तन को देखा। मैं यही कह रहा हूं, जब हम किसी का तन देख लेते हैं तो याद रखना हम आधे पाप कर चुके हैं। इत्तेफाक से देखना, गलती से देखना अलग है। कोई फोटो आ गई, हम कहीं गए, कोई अचानक से, वो शैतान का चाल है, उससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। हालेलुया। लेकिन ऐसा नहीं कि हम मौका ढूंढ रहे, परमेश्वर मनों को परखता मेरे अजीजों। दाऊद को शैतान ने मौका दिया, दाऊद भागा नहीं, उसको भागना चाहिए था, घर में आना चाहिए था, वो देखता रहा और इतनी ही देर में शैतान ने काम कर दिया। आज यही होता है, हमसे बात सुनने के लिए चल एक फोन तो कर लेता हूं, अरे वो लड़का बुला रहा है, एक बार चली जाती हूँ, फिर तो मैं प्रभु में हूं, बत्तीसवां ले रखा है, मेरा क्या हो सकता है। वो दूसरा शैतान है, वो रोएगा, लड़का गिड़ाएगा और आप मान जाओगे और फिजिकल करके आ जाओगे। उद्धार छोड़ो, अपना ही उद्धार खो के आ जाओगे। शैतान से लड़ने के लिए परमेश्वर हमारे साथ है, लेकिन परमेश्वर कहता है पाप से भागो। उस समय डिस्कस मत करो। हाँ, जो प्रायश्चित में आ रहा है उसे प्रार्थना करो। ऐसी एक जगह पर एक एक हॉस्टल में जहाँ पे गर्ल और बॉयज दोनों रहते हैं सामने, वो तो एक रेंट पे रहते थे, वो हॉस्टल के बराबर में। तो उनके सामने 2-3 लड़के आए थे, 2 लड़कियों के सामने, 2 लड़कियां सुसमाचार सुनाने वाली थी, प्रभु की बेटियां थी, दोनों बहनें थी। ये नौजवान की कहानी है, नौजवानों के लिए है। सामने 3-4 लड़के आते हैं और सेम जो कॉलेज में होता है, मतलब एक उम्र के, एक ही सब कुछ ऐसा था, लेकिन वो प्रभु के उसमें था।
वो दोनों बैठ के बातें करते हैं, प्रार्थना की, बहन आज वहाँ कर, आज कर। वो कहते बहन यहाँ पे 3 जने नए आए, नौजवान है, चलो हम प्रचार करते हैं। बड़ी बहन कहती है अभी नहीं, पहले प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर जैसा कहेगा वैसे ही करेंगे। वो प्रार्थना करते हैं, वो जाते हैं, एक अच्छे टाइम में जाते हैं। सुनो, अच्छे टाइम में जाते हैं। अब एक लड़का उसमें से वो सुनता है, कहता है, आप मुझे रोज़ सुना सकते हो मेरे यहाँ पे आके? आप मुझे रोज़ सुना सकते हो या आप यहाँ पे आके? वो कहती है नहीं, आप क्या करो, आपको हमने सुना दिया तो आप चर्च को जॉइन कर लो, वहाँ चले जाओ। अच्छा जवाब था ना? वाक़ई में एक बार प्रचार हो गया, आप चर्च जॉइन करो, क्योंकि वो चर्च में ही भेजते थे प्रार्थना करके, भाई यीशु मसीह जान लिया, वहाँ जाओ, हमारा काम है प्रचार करना। अब इंसान क्या करता है, यीशु मसीह का करता है, फिर वो चर्च में जाता है, प्रार्थना सीखता है, वहीं तो सब कुछ होता है। हालेलुया। वो कहता है नहीं, मेरी तो यही है कि हम तीनों यहीं सुनेंगे आपसे, हमें अच्छा लगता है आपसे। अब देखो शैतान कैसे वार कर रहा है। बड़ी बहन तो समझ गई कि शैतान अपना काम तो कर दिया, अब शैतान अपना काम कर रहा है। डिस्कस होती है, लेकिन बहन का कहती है, चल बहन वहाँ चलाते हैं ना, वो नरक में चले जाएंगे ऐसे। उन्होंने कहा, वो कहती है नहीं बहन, प्रभु उनका काम पहुंच चुका है वहां पर, वो नरक में नहीं जाएंगे। अगर उन्हें सुन के विश्वास कराए तो वो प्रार्थना भवन में जाए और हमारे साथ संडे को चर्च चले। उन्हें ये कहा था कि हमारे साथ आप संडे को चर्च चलना, प्रभु के दास आपको अच्छा समझा पाएंगे। वो कहने लगा नहीं नहीं, चर्च नहीं, यहाँ पे हम यहाँ तब बहाने करने लगा। अब वो लड़की छोटी लेकर लगी, नहीं मुझे विश्वास है कि मैं जाऊंगी तो उद्धार होगा। एक दिन वो बिना बताए उसके पास जाने लगी, उन लोगों के पास सुसमाचार। धीरे करते करते उनमें अफेयर हो गया। और लेकिन परमेश्वर धन्यवाद हो कि उन्होंने, प्रभु ने वक्त रहते उस लड़के को बचा लिया। तो यही शैतान करता है। आपने जिसको सुनाया सुसमाचार, आप उससे कहो भाई हमारे साथ चर्च चल, प्रार्थना कर, ये काम कर, लेकिन मौका मत दो। हो सकता है आप लड़के हो, कोई लड़के आपको बार बार बुला रही हो, बेशक वो बहुत पवित्र दिल से बुला रही है, लेकिन शैतान तो पवित्र नहीं है ना। शैतान इस समय कैसे कैसे पाप लेके आ रहा है, ये समझना बहुत जरूरी है। इसलिए आपको जहां से भी आहट लगे, लड़का मुझे फंसा सकता है, ये लड़की मुझे फंसा सकती है, मेरे दोस्त मुझे गलत ट्रैक पे लगा सकते हैं, आपको भागना है। इसलिए यूसुफ भागा था, ना कि डिस्कस किया था बैठकर, पाप से भागना है मेरे से तो, और शैतान से लड़ना है। और जो मन में जो ख्याल आते हैं वो हमारे खुद के होते हैं, तो उससे हम लड़ सकते हैं, क्योंकि वो मन के खुद के है, लेकिन सामने वाले के लिए हम समझा नहीं सकते। अगर आप किसी को साफ के ठेके पे बार बार समझाओगे तो गलती हमारी है, उसकी नहीं। तो मौका देखकर परमेश्वर में भेजता है हर जगह। हालेलुया। और एक बार आपने किसी को प्रचार कर दिया, उसके बाद प्रार्थना करो, और वो बार बार आ रहा है तो उसकी मनसा जानो। आप एक लड़की हो, एक लड़का, इसलिए मैं कह रहा हूँ। इसलिए जब भी कोई पाप का आपको जरा सी भी कोई बात होती है, तुरंत आपको भागना है, ना कि उसका सामना करना है। सामना करोगे आप फंस जाओगे, भागोगे आप बच जाओगे। आइए प्रार्थना करें। होली स्पिरिट इन द नेम ऑफ जीसस, लोगों की आंखें खोली। धन्यवाद करता हूँ, आज जितने भी लोग पाप में आने वाले थे आपने बचा लिया, इंटरनेट के द्वारा, वीडियो के द्वारा, कॉलिंग के द्वारा, हर किसी के द्वारा आज आपने बचा लिया। धन्यवाद करता हूँ। बाड़ाबान नौजवानों की जिंदगी को बचा ले पिता, हाँ और आमीन के साथ, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह। प्रभु आपका आशीष दे।